हेलो मेरे प्यारे चार्ट्स एंड कैंडल्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं सर? आज हम लोग सीखने वाले हैं डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। तो चलिए जल्दी से स्क्रीन पे और सीखते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न कैसे बनता है। ठीक है, चलिए पहले इसका हम लोग फॉर्मेशन समझ लेते हैं। देखिए पहले क्या है, मेरा बाजार एक डाउन ट्रेंड देगा इस तरह से। ये मेरा डाउन ट्रेंड आ रहा है। अब इस जगह कहीं पे क्या होता है कि मार्केट सपोर्ट लेता है, ठीक है, और सपोर्ट लेके वापस फिर से ऊपर जाएगा अप ट्रेंड के लिए। लेकिन बायर्स की कमी होने के कारण फिर से बाजार मेरा इस पॉइंट पे कहीं पे रेजिस्ट करेगा और फिर से एक डाउन ट्रेंड लेगा। ठीक है, फिर से वापस बाजार मेरा नीचे आया और फिर इसी सेम पॉइंट पे वापस नीचे आएगा, फिर से सपोर्ट लेगा और फिर से बाजार क्या होगा मेरा, एक बार अप ट्रेंड ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, इसको हम लोग बॉटम 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग बॉटम 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए एक हम लोग लाइन खींचते हैं यहां से इस तरह से। ये लाइन स्ट्रेट रहेगा। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक लाइन। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेक लाइन। ठीक है, अब देखिए ये जो मेरा अप ट्रेंड आया है, ठीक है ना, मेरा धीरे धीरे कैंडल ऊपर बढ़ रहा है और ये जो मेरा नेकलाइन है इसको अगर कोई एक बुलिश कैंडल इस तरह अगर तोड़ता है तो तोड़ने के बाद एक उम्मीद होता है, एक प्रोबेबिलिटी है बाजार का कि वो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, एक अप ट्रेंड मूव देगा। ठीक है, यहां पे हम लोग ले लेंगे एंट्री। ये क्या हो गया हम लोग का, एंट्री पॉइंट हो गया। तो अब हम लोग टारगेट कैसे सेट करते हैं, तो बॉटम 1 से नेक लाइन की दूरी नाप लेंगे। ठीक है, और सेम डिस्टेंस को यहाँ से यहाँ तक मेज़र करके रख देंगे। अब ये पॉइंट मेरा क्या हो गया सर, टारगेट। ये पॉइंट क्या हो गया मेरा, टारगेट। अब स्टॉप लॉस कहाँ रखते हैं, तो मान लेते हैं कि 1 और 2, बॉटम 1 और 2 दोनों कितना है मेरा, 100 है। बॉटम 1 और 2 कितना है, 100 है। तो जो मेरा स्टॉप लॉस होगा ये बॉटम 1 और 2 के थोड़ा सा नीचे होगा। कहने का मतलब है कि थोड़ा सा नीचे हुआ मतलब 98 हम लोग मान सकते हैं एसएल। एसएल क्या हो गया मेरा, 98। इतना समझ में आ गया। चलिए अब एक दूसरा एंट्री हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मेरा एक नेकलाइन टूटा है, ये देखिए यहाँ टूट गया। थोड़ा सा हम लोग नेकलाइन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि मेरा बाजार यहाँ से ऊपर जा रहा है और फिर वापस घूम के नेकलाइन की ओर आता है। ठीक है, और यहाँ पे एक एंट्री देता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीटेस्ट लेना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीटेस्ट लेना। ठीक है, अब यहाँ पे एक एंट्री दे दिया, बहुत अच्छा, ये हो गया मेरा एंट्री पॉइंट। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन से या इस कैंडल से, मान लीजिए ये कैंडल इतना नीचे गया हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 110 है। ठीक है, ये जो कैंडल का लो है मेरा वो कितना है, 110 है। तो इससे थोड़ा सा नीचे इस जगह पे हम लोग एसएल सेट कर लेंगे अपना। तो हम लोग का एसएल क्या होगा, 108 हम लोग रख देंगे, जो क्या होगा मेरा, वो एसएल होगा। ठीक है, अब टारगेट वही पुराना जो तरीका है टारगेट वाला, बॉटम 1 से लेके नेकलाइन तक का दूरी नाप लेंगे और सेम डिस्टेंस को जहाँ से हम लोग एंट्री लेते हैं वहाँ से वहाँ तक मेज़र कर देंगे। तो ये मेरा जो पॉइंट हुआ ये क्या हो गया, ये पॉइंट मेरा हो गया
टारगेट। इतना क्लियर? एंट्री 1 आ गया समझ में, एंट्री 2 आ गया, टारगेट 1 हो गया, टारगेट 2, अरे टारगेट 2 भी तो सीखना है ना, ये वाला टारगेट तो टारगेट 1 से ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग टारगेट 2 देख लेते हैं एक बार। मान लीजिए कि ये पॉइंट पे मेरा एंट्री मिला है, ठीक है। अब बाज़ार कैसे ऊपर जाएगा? बाज़ार मेरा सीधा सीधा तो ऊपर नहीं जाता है, वो क्या करेगा बाज़ार? इस तरह से ऊपर जाएगा, हाइयर हाई का फॉर्मेशन करते हुए। हाइयर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है ना, तो बस उसी तरीका से मेरा बाज़ार देखिए ऊपर जाएगा ऐसे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो टारगेट 1 जैसे हम लोग सेट किए थे, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस नापे थे वो नहीं करेंगे। ठीक है, अब मेरा बाज़ार यहाँ से यहाँ गया, वापस नीचे आया, तो इस पॉइंट पे हम लोग कहीं पे एक टारगेट सेट करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे ये पॉइंट हो गया मेरा, ये हो गया मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये पॉइंट हो गया क्या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए आपको एक डिफरेंस समझाते हैं एंट्री 1 और एंट्री 2 के बीच का। ठीक है, ये मेरा एंट्री 1 है और ये मेरा एंट्री 2 है। अगर हम लोग इस जगह पे एंट्री करके ऊपर जाते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो ये मेरा एक एग्रेसिव एंट्री होता है। क्या होता है? एग्रेसिव एंट्री। इस एंट्री में हम लोग को थोड़ा खतरा होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एंट्री मिला, अब बाजार तुरंत एकदम ऊपर रॉकेट के जैसा भाग जाएगा। और कभी कभी मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होता है कि बाजार वापस ऐसे रिटर्न होके नीचे एक डाउन ट्रेंड कर लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर नए ट्रेडर्स को, बिगनर्स को यहाँ लॉस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर ट्रेडर्स को, बिगनर्स को लॉस का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से बाजार ऊपर गया, वापस नीचे आया, तो यहाँ पर हम लोग एक रिटेस्ट का वेट करते हैं। अगर मेरा बाजार फिर से रिटेस्ट करके अगर एंट्री देगा तो हम यहाँ पे एंट्री लेके मार्केट के अब ट्रेंड का वेट करेंगे और यहाँ पे प्रॉफिट कमाएंगे अपना। ठीक है, ये जो मेरा एंट्री 2 है वो क्या है, सेफ एंट्री है। एंट्री 2 क्या हुआ मेरा, सेफ एंट्री हुआ। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको चार्ट में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए मेरा बाजार डाउन ट्रेंड दिया, इस पॉइंट पे देखिए फिर से एक अप मूव दिया, फिर से नीचे आया, इसी पॉइंट पे देखिए फिर से उसी के ऑलमोस्ट वही पॉइंट है और फिर से एक अप मूव देता है। ठीक है, अब देखिए एक लाइन खींच रहे हैं हम लोग, ये क्या हुआ, ये कौन सा लाइन हम बताए थे, ये नेक लाइन बताए थे। यहाँ पे अगर हम लोग एंट्री करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट का दूरी नापेंगे टारगेट के लिए, एंट्री के बाद यहाँ से यहाँ मेज़र करके यहाँ रखेंगे और मैं ये हम कर लिया अपना टारगेट सेट, और फिर बाज़ार को छोड़ देंगे कि ऊपर जाए जितना भी जाना है। मेरा बाज़ार यहाँ तक आएगा, हम अपना टारगेट लेके निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डब्ल्यू पैटर्न। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सीख लिए ना कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न क्या होता है। बहुत अच्छे, तो चलिए बहुत अच्छा बात है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो अगर आपको कुछ और वीडियोस चाहिए या किसी नई टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं। आपके कमेंट के अनुसार हम नया वीडियो आपको बना के दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए